Jai Shri Ram, Radhe Radhe. Hey traders, in this video we are going to discuss about why do you panic while trading. ट्रेडिंग करते वक्त आप पैनिक क्यों होते हैं? वो कौन से ऐसे फैक्टर है जिन फैक्टर से आप पैनिक होते हैं? और क्या होता है जैसे ही आप ट्रेडिंग में पैनिक होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो क्या होता है? आप जी आपकी जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ना, वो क्या होती है, अनस्टेबल हो जाती है और इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। तो उसके फैक्टर्स क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिन फैक्टर की वजह से ट्रेडर पैनिक होता है, उसको डर लगने लगता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है फियर ऑफ लॉस। आपने जो एनालिसिस कर दिया उस एनालिसिस के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। आपको डर लगने लगता है कि आप लॉस कर दोगे। थॉट ऑफ लूजिंग मनी। आप सोचते हैं कि आपने जो एनालिसिस करके ट्रेड किया उसमें आप आपका ऐसे हो जाएगा। द थॉट ऑफ लूजिंग मनी कैन ट्रिगर एन इमोशनल रिएक्शंस। और आप क्या हो जाओगे, इमोशनल हो जाओगे। और जो मार्केट की वोलेटिलिटी है ना, वोलाटाइल मार्केट में आप पैनिक हो जाओगे और बहुत बड़ा लॉस आपको झेलना पड़ सकता है। ट्रेड करते वक्त आपको डर क्यों लगता है? दूसरा इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है लैक ऑफ नॉलेज। देखिए, चीज फील्ड कौन सी भी हो, हर एक फील्ड में आपको नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा। जब तक आप इस ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे, तब तक आप इसकी बारीकियों को नहीं समझोगे, इस बिजनेस के रूल्स नहीं समझोगे, इस बिजनेस के कॉम्पिटिटर कौन है ये नहीं समझोगे। और जब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, तब तक आप लॉस ही करेंगे। एक दो ट्रेड में आपके प्रॉफिट हो जाएंगे, कुछ तुक्के आपके भी चल जाएंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपना कैपिटल गवा दोगे, क्योंकि आपने उस फील्ड के बारे में जाना ही नहीं। ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, रो, वोलेटिलिटी क्या है, वीक्स क्या है, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट अपने मार्केट के ऊपर कैसे पड़ता है, मार्केट क्यों क्रैश होता है, ये सारी चीजें क्या है। एफ आई आई, डी आई आई, डोमिस, एफ आई आई, डी आई आई, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद हेज फंड्स, ये चीजें क्या है, कैसे काम करती है, इनका क्या वर्क है, ये कब इन्वेस्ट करते हैं, ये कब अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकाल लेते हैं। ये सारी चीजों का जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, तब तक आपको आप जो ट्रेड लेने वाले हैं उस ट्रेड में डर ही लगेगा। क्योंकि insufficient understanding of market can lead to uncertainty and fear। क्योंकि मार्केट के पर्सपेक्टिव को आपने अच्छी तरह से जाना ही नहीं, और इनसफिशिएंट मार्केट का नॉलेज आपने लिया, तो एक अनिश्चितता तैयार होगी और उससे आपको डर लगने लगेगा, आप पैनिक हो जाओ। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है ना, जो मार्केट में सडन मूव जो होते हैं, मार्केट कंसोलिडेट कंसोलिडेट किया, अचानक एक कैंडल ब्रेकआउट मार, आप क्या हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे, फियर लगने लगेगा। ट्रेड ले, एग्जिट करे, एक रेड कैंडल अगेंस्ट में आई, वो करेक्शन की कैंडल है या मार्केट रिवर्स किया है, आप डिसीजन नहीं कर पाओगे और आप उस मार्केट की वोलेटिलिटी से आप पैनिक हो जाओगे। ठीक है, और आप जो डिसीजन है ना, वो राइट डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। चौथा फैक्टर है, जब भी आप ओवर लेवरेजिंग करते हैं तो आप पैनिक हो जाते हैं। आपने जो पोजीशन ली है वो बहुत लार्ज पोजीशन है, क्योंकि
taking positions that are too large relative to their capital can hide stress and fear of substantial losses. आपने क्रिप्टो में या फॉरेक्स मार्केट में या किसी मार्केट में आपने ट्रेड किया और आपने लेवरेजिंग ओवर लेवरेजिंग ली है। आपका कैपिटल है 50,000, आप ट्रेड ले रहे हैं 2.5 लाख का, 3 लाख का, 100%, 200% तक आप लेवरेजिंग ले रहे हैं। उसमें क्या होगा, मार्केट जैसे ही आपके अगेंस्ट जाएगा तो जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट आपका जो कैपिटल है कैपिटल के ऊपर पड़ेगा। आपने ओवर लेवरेजिंग की है तो आप पैनिक हो जाओगे। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशनल अटैचमेंट। जब भी आप इमोशनली किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में या ट्रेड्स करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप अच्छी तरह से डिसीजन नहीं कर पाओगे। आपकी उस स्टॉक के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, तो इमोशनल होके आप ट्रेड करोगे तो आप फियर में गलत डिसीजन लोगे। ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है जिस वजह से आपको पैनिक लगता है, पीयर प्रेशर ऑफ हर्ड मेंटेलिटी। आपका दोस्त कह रहा है भाई स्टॉक मार्केट गिर रहा है, बहुत ही बड़े तरीके से मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, और आप क्या करोगे, पैनिक हो जाओगे। क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो ग्रुप है, वो थिंक कर रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला, तब भी आप पैनिक हो जाओगे, डिसीजंस राइट नहीं ले पाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब भी आपके पास ट्रेडिंग प्लानिंग की कमतरता है या ट्रेडिंग प्लान ही नहीं, और आपने विदाउट स्ट्रेटेजी का अगर आपने ट्रेड ले लिया, आपको एग्जिट कहाँ करना है आपको मालूम नहीं है, आपको स्टॉप लॉस किधर ट्रेड का लेना है मालूम नहीं, आपने ट्रेड ले लिया, देखेंगे भी आप आपके अगेंस्ट में पोजीशन गई तो आप पैनिक होते हैं। दूसरा फैक्टर है न्यूज एंड मीडिया इन्फ्लुएंस। जब भी आप न्यूज सुनते हैं किसी स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में, और निगेटिव न्यूज सुनते हैं, सेंसेशनल न्यूज आप सुनते हैं, तो क्या आपके अंदर फियर और प्रेशर क्रिएट होता है। मार्केट क्रैश हो रहा है, न्यूज वाले तो बहुत बढ़िया मसाला लगा के बता देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप पैनिक होते हैं, आप सेल की पोजीशन बनाते हैं, मार्केट करेक्शन करता है, आपके अगेंस्ट पोजीशन चली जाती है, और आप मेंटल स्टेबल ना होने के कारण बहुत बड़ा लॉस कर दोगे। और जो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, सेकंड लास्ट, उस फैक्टर में जो पास्ट में आपने जो लॉसेस की है, वो लॉसेस आपके माइंड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके होते हैं। जो आपने पिछले ट्रेड लिए, जिस ट्रेड में आपने विदाउट स्टॉप लॉस के बहुत बड़ी पोजीशन में बहुत बड़ा नुकसान खाया, ओवरनाइट पोजीशन में आपके अगेंस्ट मार्केट चला गया, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख आपने लॉस करवा दिया। उस सिचुएशन में भी ये पास्ट के लॉसेस है ना, आपके माइंड के ऊपर फियर क्रिएट करते हैं। ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आप हाई गोल्स रखते हैं, expecting constant success can lead to disappointment and panic when result fall. आपको क्या चाहिए, 10 ट्रेड आपने लिए, हर एक ट्रेड आपको चल जाए, आपको ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा खेल जो है प्रोबेबिलिटी का है। आपके कुछ ट्रेड विनिंग होंगे, कुछ ट्रेड आपके लूजिंग में चले जाएंगे, क्योंकि आपको वक्त लगेगा मार्केट को समझने के लिए, आपको टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। और मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट है
मान लीजिए दिन की 2% 4% की मूवमेंट होती है, तो आप 8% का टारगेट लगाए हुए बैठे हो उस ट्रेड में। बैंक निफ्टी की अगर मूवमेंट अगर 300 पॉइंट हर दिन होती है, 300 पॉइंट मूवमेंट ही बैंक निफ्टी की अगर 300 पॉइंट होती है, आपने ट्रेड लिया, जैसे ही एक लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने मान लीजिए साइकोलॉजिकल लेवल जो है 59,000, उस लेवल के ऊपर मार्केट ने ऐसा कंसोलिडेशन करके यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया, आप टारगेट लेके बैठे 1000 पॉइंट लूंगा, 800 पॉइंट लूंगा, तो आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मार्केट से रखा। उस इंडेक्स की, उस स्टॉक की उतनी मूवमेंट ही नहीं जितना आप टारगेट लगाए हुए बैठे। सबसे पहले आप कौन से ट्रेडर है, इंट्राडे है, पोजिशनल है, या स्विंग ट्रेडर है, या स्कैल्पर है, कौन से ट्रेडर हो आप ये पहचानिए और उसके हिसाब से आप टारगेट सेट कीजिए। क्योंकि आप जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना मार्केट से कि 10 में से 9 ट्रेड चल चल जाए, 8 ट्रेड चल जाए, इस वजह से भी अगर मार्केट के आप एक्सपेक्टेशन में फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, आप पैनिक हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आप कंसीडर कीजिए। जब तक ये चीजें आप समझेंगे नहीं, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे। इसी पॉइंट के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।